अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय शिरीन। आज के वीडियो में हम जो है वो ज्योमेट्री का 10th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम। उस चैप्टर में आपको एक थ्योरम है जिसका नाम है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इस थ्योरम को जो है वो आज हम प्रूव करेंगे। आप बिल्कुल डरिए मत, ये थ्योरम का स्टेटमेंट जितना बड़ा है ना, इसका प्रूफ उतना ही छोटा है। आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रूफ शुरू हुआ और खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए एक इजी वे में स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को प्रूव करने का। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका स्टेटमेंट समझते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? इन राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided। अब हम क्या करेंगे? एज यूजुअल हमें क्या करना है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। तो कीवर्ड्स क्या है हमारा? सबसे पहले जो ट्राइंगल है वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और कहाँ पे ड्रॉ करना है? टू दी हाइपोटेनस। ओके, कहाँ से ड्रॉ करना है? फ्रॉम दी अपोजिट वर्टेक्स ऑफ हाइपोटेनस। और हमें पता है कि हाइपोटेनस का अपोजिट वर्टेक्स क्या होता है? 90 डिग्री का, जहां पर एंगल बनता है वो। तो अगर हम वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, वही परपेंडिकुलर क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है। और ज्योमेट्रिक मीन किसका होता है? उन सेगमेंट्स का जो डिवाइड हुए हैं, मतलब जिनमें हाइपोटेनियस डिवाइड हुआ है। ठीक है, अभी आपको कीवर्ड्स पढ़ के भी ऐसा लग रहा होगा कि अरे कितने सारे कीवर्ड्स हैं इसमें, लेकिन जब हम यहाँ पर इसको इस फिगर से समझेंगे तो बहुत ही ज्यादा इजी है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो देखिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रूफ में जो है वो यहाँ है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। और वो ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लोग प्रूफ में सबसे पहले स्टार्ट ही कैसे करेंगे? इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हमने क्या लिया है? पी क्यू आर। हमारा जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, हम उसका नाम लिखेंगे जो है पी क्यू आर। अब पी क्यू आर में क्या है? तो पी क्यू आर में हो रहा है कि जो हमारा सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट? क्यू एस है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या चाहिए हमें? 90 डिग्री से एक सेगमेंट जो परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है? क्यू एस है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? हाइपोटेनियस पी आर के ऊपर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? हाइपोटेनस पी आर। ठीक है, यहाँ तक के समझ है? यहाँ तक हमने क्या किया? सिर्फ हमारे जो ये डायग्राम है, हमारा जो ये फिगर है पी क्यू आर का ट्राइंगल का, उसको हमने यहाँ पर बस एक्सप्लेन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जहाँ हमने पढ़ा था सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल। तो सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल में हमने क्या पढ़ा था? जहाँ पर ऐसे ही मिलती जुलती, मतलब सेम ही, समझिए सेम ही ऐसा ही फिगर था, जिसमें यही था कि अगर हाइपोटेनियस के ऊपर आप उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आपके पास ये जो दो छोटे ट्राइंगल मिलते हैं, ये ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर होते हैं और एक दूसरे के भी सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे कि हमारा जो ट्राइंगल है क्यू एस आर, ये किसके सिमिलर है? ये सिमिलर है पी एस क्यू के। मतलब ये जो छोटे छोटे जो हमको ट्राइंगल मिल रहे हैं ना, वो देखिए क्यू एस आर और पी एस क्यू, इन दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। लेकिन इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? इसका रीजन लिखेंगे हम सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर आपको रीजन लिखना जरूरी है कि आपने यहाँ पर क्यों बताया डायरेक्टली ना। तो सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये हमने इसका रीजन लिख दिया। अब हमें पता है कि जब हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो हम उनकी साइड्स को जो है वो क्या कर सकते हैं? हम उनकी साइड्स को अपॉन में लिख सकते हैं, मतलब उनको हम जो है वो प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। तो हम उसको कैसे लिख रहे हैं? क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू या क्यू एस दोनों एक ही है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है? देखिए, क्यू एस पी एस एस आर और
एस क्यू, ठीक है। लेकिन ये हमारा एस क्यू और क्यू एस ये दोनों तो एक ही है ना, हम चाहे देखिए, हम चाहे एस क्यू पढ़े या क्यू एस पढ़े, वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पर जब इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, क्यू एस का स्क्वायर है ना, क्यू एस टू टाइम्स मतलब क्यू एस इंटू क्यू एस, क्यू एस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी एस इंटू एस आर के बराबर होगा। तो यही जो है ना, यही तो आपका ज्योमेट्रिक मीन है। तो बहुत ही ज्यादा इजी है ये वाला थ्योरम। अब बस इसको समझ समझ के करना, बहुत ज्यादा इजी है ये, आपको एक्सरसाइज में भी क्योंकि यूज में आने वाला है। तो जब भी आपको इस तरह से 90 डिग्री का ट्राइंगल मिले और उसमें आपको एक परपेंडिकुलर दिख रहा है जो कि हाइपोटेनियस पर है, उसके अपोजिट वर्टेक्स मतलब 90 डिग्री के जो एंगल वाला वर्टेक्स है उसी से आपने परपेंडिकुलर ज्वाइन किया है, बनाया है, तो आपका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, क्यू एस जो है वो आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा। और उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, मतलब क्यू एस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे समझो पी एस दिया है आपको 5, एस आर दिया है 5, तो आपको फाइंड करना रहेगा क्यू एस। तो बताइए मुझे क्या आएगा, अगर आपके पास पी एस भी 5 है, एस आर भी 5 है और आपको क्यू एस बोल रहा है फाइंड आउट करने, तो कैसे कर सकते हैं, क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 इज 25, मतलब क्यू एस का स्क्वायर अगर 25 है मतलब क्यू एस कितना है, 5 है, क्योंकि 25 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 इज द आंसर। ओके, तो आप ज्योमेट्रिक मीन के थ्योरम के स्टेटमेंट पर मत जाइए, इसका प्रूफ बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। और मेरा जो चैनल है इजी मैथ्स बाय शिरीन, उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।